ज्योग्राफी के रिवर लेक्चर सीरीज में हम आज हिमालय रिवर की लास्ट नदी, देखो पिछले लेक्चर में हमने इंडस रिवर के बारे में पढ़ा, इंडस वाटर ट्रेटी देखी। अब हिमालय रिवर सिस्टम में हमने 3 नदियों की बात की थी। प्रमुख 3 ही नदियां थी हमारे पास। एक थी हमारे पास गंगा, दूसरी थी हमारे पास इंडस और तीसरी हमारे पास ब्रह्मपुत्र। गंगा और इंडस को हमने बड़े अच्छे से समझ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लिए। अब आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन, पहले बेसिक सी बात करते हैं कि इसका ओरिजिन क्या हुआ। पहले इसका देख लेते हैं कि बहती कैसे कैसे और कहाँ कहाँ ये फ्लो करती है। अगर मैं इंडिया के मैप की बात करूँ, अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूँ तो इसका ओरिजिन जो है वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत कहाँ पे, नियर मानसरोवर, ठीक है। मानसरोवर के नज़दीक कैलाश पर्वत, जहाँ से इसका उद्गम स्थल है, वहाँ से ये ब्रह्मपुत्र निकलती। अब देखना, जहाँ से ये निकली ना वहीं से ही इसके ऊपर क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बना हमारे पास कि ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन, उद्गम स्थल क्या है। तो इसका उद्गम स्थल हमारे पास है कैलाश पर्वत नियर मानसरोवर, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। वहाँ पे एक हमें ग्लेशियर देखने को मिलता है, उस ग्लेशियर का नाम है, तिब्बत में एक ग्लेशियर है, उसका नाम है हमारे पास चेमयांगदुंग ग्लेशियर है, ठीक है। वो भी हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। चेमयांगदुंग ग्लेशियर से ये निकलती है, ठीक है, कैलाश पर्वत से, और मानसरोवर से ये निकलती है, फिर ये तिब्बत की तरफ जाती है। तिब्बत में इस नदी का नाम क्या, कई बार प्रश्न पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में क्या नाम है। तो तिब्बत वाले रीजन में इसको बोला जाता है सांगपो, ठीक है। टी साइलेंट है इसमें, तो इसको सांगपो बोला जाता है, सांगपो। और किस नाम से जाना जाता है इसको, तिब्बत में प्योरीफायर भी बोला जाता है, ठीक है, प्योरीफायर। अब प्योरीफायर क्यों बोलते हैं इसको, सबसे पहले तो तिब्बत में जब ये आएगी, देखो पानी निकला कहाँ से, निकला कैलाश पर्वत से, चेमयांगदुंग ग्लेशियर है वहां से पिघला कैलाश पर्वत से, मानसरोवर से होता हुआ ये हमारे पास तिब्बत की साइड गया। जब ये तिब्बत में पहुंचा वो पानी, उस पानी को हमने सांगपो बोल दिया, ठीक है। और उसको वहां पे वो प्योरीफायर भी बोलते हैं। अब प्योरीफायर क्यों बोलते हैं, अब देखो बात वही है ना कि बर्फ से पिघला हुआ वो पानी है, तो बर्फ से जब वहां से पिघलेगा ना पानी, तो पानी क्रिस्टल क्लियर, मतलब बोल सकते हैं आप बिल्कुल साफ सुथरा पानी होगा, इसलिए उसको प्योरीफायर बोला जाता है तिब्बत वाले रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि वो एंटर कहां से करती है। तो यहां पे हमें एक माउंटेन देखने को मिलता है, ठीक है। ये माउंटेन हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। इस माउंटेन का नाम है हमारे पास नामचा वर्मा, नामचा वर्मा, ठीक है। नामचा वर्मा जो ये माउंटेन है हमारे पास है, इससे ये टकराता है, ठीक है, इस सांगपो टकराती है और कहां पे एंटर कर जाती है हमारे पास, ये इंडिया में एंटर कर जाती है। तो कौन से माउंटेन से टकराने के बाद ब्रह्मपुत्र जो है इंडिया में एंटर करती है, तो कौन सा है हमारे पास, नामचा वर्मा। ब्रह्मपुत्र का हमारे पास तिब्बत में नाम क्या है, सांगपो, और क्या बोला जाता है, प्योरीफायर, ठीक है। जब ये एंटर कर गई, अभी इसका एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र नाम पड़ा नहीं है, जब ये हमारे पास हाई वाली हिल्स में होगी, ठीक है, हाई हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, मतलब हायर एरिया में होगी, हायर एल्टीट्यूड में होगी, तो उसका नाम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सिहांग, ठीक है। जब ये प्लेन वाले रीजन में जाएंगे तो इसका नाम देखने को मिलता है हमें दिहांग, ठीक है। तो अभी इसका नाम सिहांग और दिहांग पड़ रहा है, हायर रीजन में सिहांग और लोअर रीजन में दिहांग, इस रिवर को बोला जाता है। फिर ये थोड़ा सा आगे जाने के बाद इसके साथ 2 नदियां मिलती हैं, एक का नाम है हमारे पास लोहित और दूसरी नदी का नाम है हमारे पास दिबांग। अब ये एच है यहाँ पे, दिहांग और दिबांग, ये बी है, इससे कंफ्यूज मत होना। 2 नदियां मिलती है, कौन कौन सी, लोहित और दिबांग। ये मिलती कहां पे है, ये मिलती है सादिया टाउन, ठीक है। सादिया टाउन किसके लिए फेमस है, सादिया टाउन फेमस है हमारे पास नेशनल वाटर ब्रिज सेकंड है, इसके ऊपर बनाया गया। तो सादिया टाउन के बाद जो ये पानी बहेगा ना, इस पानी को बोला जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो देखो ब्रह्मपुत्र एक्चुअल में कहां पे उसका नाम पड़ा, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ, ग्लेशियर क्या है, चेमयांगदुंग ग्लेशियर, नियर कैलाश पर्वत, मानसरोवर से निकली, तिब्बत में गई, नाम सांगपो पड़ा, प्योरीफायर बोला, एंटर कहां पे की, अरुणाचल प्रदेश, कौन से माउंटेन से टकरा के, नामचा वर्मा से टकरा के। हायर रीजन में तो नाम क्या है, सिहांग, लोअर रीजन में नाम क्या है, दिहांग, ठीक है। कौन सी 2 नदियां इसके साथ मिलती हैं, दिहांग के साथ 2 कौन सी नदियां मिलती हैं जो हमारे पास ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है, तो वो कौन सी है, लोहित और दिबांग। और कहां पे मिलती है ये, सादिया टाउन। तो सादिया टाउन के बाद जो पानी बहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं हम ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब इसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बताने के लिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक है हमारे पास इसमें संकोसी, कामेग,
मानस, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिलती है धीन, एक है हमारे पास सुबनसिरी, एक है हमारे पास यहाँ पे दुबरी, ठीक है। ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। इसको आपने याद करना होगा, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। मतलब एक हमारे पास टिपिकल सी टर्म है, जब हम संस्कृत के शब्दों को सुनते हैं ना, तो आपने ये नाम बड़ा सुना होगा, योगा में भी इस नाम को बहुत ज़्यादा लिया जाता है, सुकामासन, ठीक है, बोलते हैं ना सुकामासन, ठीक है, आपने सुना होगा सुकामासन। ये शब्द बहुत ज़्यादा लिया जाता है योगा में, इस शब्द की बहुत अपनी इंपॉर्टेंस है। सुकामासन, देखो सु से हमारे पास सुबनसिरी, का से हमारे पास कामेग, सन से हमारे पास संकोसी और माँ से हमारे पास मानस। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो सुकामासन से। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, इसकी ट्रिब्यूटरीज पूछी नहीं जाती है एग्जाम में, ये ऊपर वाला रीजन इसका इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बोला जाता है, यहाँ रिवर के ऊपर बनने वाला सबसे बड़ा आइलैंड यहाँ पे देखने को मिलता है, उस आइलैंड का नाम है हमारे पास मंजुली आइलैंड, ठीक है। मंजुली आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड रिवर के ऊपर जो बनता है, रिवर से बनता है, वो हमें इसी रिवर पे देखने को मिलता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कुछ इसके ऊपर, कि वो कहाँ से निकलती है, उसका तिब्बत पे क्या नाम है और किस नाम से उसको जाना जाता है, कौन से माउंटेन से टकरा के वो आती है, अच्छा कहाँ से, कौन से जगह से जो है ब्रह्मपुत्रा का नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है, सादिया टाउन कौन सी दो नदियों को मिलने से बनता है, तो लोहित और दिबांग, ठीक है। उसका हमारे पास अपर रीजन में क्या नाम है, लोअर प्लेन रीजन में हमारे पास क्या नाम है, और कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज है, सुबनसिरी, हमारे पास संकोसी, कामेग, मानस, दुबरी और दिहिंग, ये हमारे पास इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये तो थी हमारे पास ब्रह्मपुत्रा नदी।